सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व आपको ज्ञात ही होगा कि 34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार से पितामह, नाना, मामा, ससुर, पौत्र, पौत्रशाले और अन्य जितने भी संबंधी जन हैं, अगर वो मुझ पर प्रहार भी करते हैं फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। एक कारण। दूसरा कारण बताया कि अगर त्रिलोक का राज्य भी मुझे प्राप्त हो फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, तो इस छोटी सी पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूँ ही क्यों। ये दो कारण बताए ना मारने के। अब इस श्लोक में परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को नहीं मारना चाहिए, ये सिद्ध करेंगे अर्जुन जी। निहत्य धात्र राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। जनार्दन धातराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीतिः स्यात् एतान् आततायिनः हत्वा अस्मान् पापम एव आश्रयेत। अर्थात हे जनार्दन धातराष्ट्र, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को निहत्य मारकर न हम लोगों को का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी। एतान इन आततायिन आतताइयों को हत्वा मारने से तो अस्मान पापम एव आश्रयात, हमें पाप ही लगेगा। अर्थात अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान से कि हे जनार्दन वासुदेव, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइनों, क्योंकि ये सभी आताताई जरूर है, मारने से तो हमें पाप का ही फल मिलेगा, अर्थात हमें पाप ही लगेगा इन आतताई को मारने से। इसको थोड़ा विस्तार रूप से समझते हैं कि अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। निहत्य धातराष्ट्रान् से लेकर हत्वे ताना तताइनः पर्यंत पर थोड़ा सा विशेष रूप से समझते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, इससे पूर्व कहा गया है, तो उनको मारकर विजय प्राप्त करने में हमें क्या प्रसन्नता होगी। अर्जुन कह रहे हैं अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी जितने राजा जन हैं सबको मार दिया तो उनसे हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। चलो भाई, हमने क्रोध में आकर अथवा लोभ में आकर उनको मार दिया, लेकिन जब वो क्रोध अशांत हो जाएगा हमारा और लोभ भी हमें नहीं रहेगा तो बाद में हमें इसका पश्चाताप ही करना पड़ेगा। और कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार हमारे हृदय में चोट पैदा करेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें तो पाप लगेगा, वह परलोक में भी हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। इसी लोक में नहीं, परलोक में भी हमें ये दुख देगा। यहाँ पे आया आततायिनः, तो आतताई मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। वशिष्ठ स्मृति में आया है अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। ये 6 प्रकार के आतताई होते। कैसे होते हैं? आग लगाने वाला हो, विष देने वाला हो, या हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ हो, या धन को हरने वाला हो,
या जमीन अर्थात राज्य को छीनने वाला हो और स्त्री का हरण करने वाला हो। तो भले ही दुर्योधन आदि में ये 6 के 6 लक्षण घटते हैं, अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं, इसीलिए आताताई शब्द यहाँ पर है। भले ही 6 के 6 लक्षण इनमें घट रहे। कैसे घट रहे? उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। 1, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। 2, और हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए एकदम तैयार हो गए थे, उद्रित हो गए थे। 3, अद्वैत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। तत्पश्चात द्रौपदी को भी भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। अशास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताइयों को मारने से या मारने वालों को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता है। ये भी मनुस्मृति में आया है, नातताई वधे दोषो हंतुर्भवते कश्चन। आतताई को मारने से कोई दोष नहीं लगता, परंतु आतताइयों को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वाम भूतानि, तथा हिंसा ना करना, कभी भी सभी की हिंसा नहीं करना, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात् कुल नाशनम। स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात् कुल नाशनम। अर्थात जो आतताई अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे मान लो कभी अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, परंतु उसे मारा थोड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात इनसे संबंध विच्छेद करना उचित है, इनको मारना नहीं। अगर हमने इनको मारा तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। ऐसा विचार यहाँ पर परिणाम अर्जुन ने कहा। आइए आज के श्लोक पर विचार विमर्श हुआ, तो इस विचार विमर्श से हम भी अपने जीवन को कृतकृत्य करें। जय